नवोदय 24/7 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा जारी एडवर्टाइजमेंट 21 सितंबर 2020 की, जिसमें विभिन्न वैकेंसीज की डिटेल बताई गई है। जो पोर्टल खुलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए 26/9/2020 को ये खुलेगा। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA जिसको ये कहते हैं। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA फॉर्म 25 अक्टूबर 2020 टिल 11:59 PM, रात के 11:59 25 अक्टूबर। तो 26 सितंबर ये डेट आप नोट कर लें। 26 सितंबर 2020 को पोर्टल खुलेगा और 25 अक्टूबर 2020 को क्लोज हो जाएगा। तो ये जो वैकेंसीज इसमें निकली है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कितनी सीटें हैं। बहुत इसमें वैकेंसी है। आप जिस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए आप भर सकते हैं। द कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस टू अवॉइड रश ड्यूरिंग क्लोजिंग डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। तो आपको ध्यान देना है कि आप समय पर ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर ले ताकि सर्वर डाउन ना रहे, सर्वर पे कंजेशन ना हो और आपको दिक्कत ना हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए, क्योंकि नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन। कमीशन द्वारा कोई भी ऑफलाइन डाक द्वारा या ईमेल आदि से कोई भी ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द डाउनलोडेड copy of the online application form along with necessary original certificates and self-attested photocopies must be brought at the time of documentation evaluation for 15 marks, or to submit the same whenever required by the commission to ascertain the eligibility of applicants। तो जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ये भरेंगे उसको आपने रखना भी है अपने पास, क्योंकि ये आपको बाद में काम आएगा। तो आगे मैं बताता हूँ कि फीस इसमें क्या रखी गई है। जनरल कैटेगरी EWS एक्स सर्विसमैन ऑफ HP रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर, ये 360 रुपये इन लोगों के लिए। उसके बाद जनरल IRDP फिजिकली हैंडीकैप्ड वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ HP 120 रुपये। ये ऊपर थे जो इसमें लिखा गया था कि रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, जो एक्स सर्विसमैन वो जो पहले छोड़कर आ गए हैं, और जनरल कैटेगरी EWS उनके लिए 360 रुपये। और जो जनरल IRDP फिजिकली हैंडीकैप्ड वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर या फिर एक्स सर्विसमैन कोटा है जो उससे आए हैं वो 120 रुपये फीस देंगे। इसके अतिरिक्त जो अन्य कैटेगरी SC ऑफ HP, ST ऑफ HP, OBC ऑफ HP, BPL ऑफ HP, EWS BPL इंक्लूडिंग SC ST OBC ex servicemen of HP relieved from defense services on their own request before completion of normal tenure, SC ST OBC wards of ex servicemen of HP, that is dependent sons, daughters, wives of ex servicemen, and SC ST OBC persons with disability। तो दिव्यांग जो SC ST OBC के हैं और जो बाकी कैटेगरीज बताई उसका 120 रुपया फीस उनको देना है। इसके अतिरिक्त फीमेल के लिए फीमेल कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, एक्स सर्विसमैन who are relieved from defense services after completion of normal tenure, ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड ऑफ HP, ये भी जो हिमाचल के इस कैटेगरी के वीमेन कैंडिडेट है उनको नो फीस, इनको कोई फीस नहीं देनी है। तो ये थी फीस की बात। अब बात जो मेन आई वो पोस्ट की। आप वेट कर रहे होंगे कि इसमें पोस्ट क्या क्या निकली है, वैकेंसी कितनी निकली है, आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए या नहीं। तो वैकेंसीज की भरमार है। ये 1133, तो आप ये देख लें कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1133 चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT रेगुलर इनको 27 चाहिए। स्टेशन फायर ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2 चाहिए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर कॉन्ट्रैक्ट 6। टेक्निकल बॉयलर 2। ये अलग अलग विभाग में है, जैसे हॉर्टिकल्चर, HPMC, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट रन है उनमें ये वैकेंसीज है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर 6, ये स्टेशन फायर ऑफिसर 2, टेक्निकल बॉयलर 2, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 17, असिस्टेंट स्टोर कीपर 40, स्टेनोटाइपिस्ट 13। ये सब कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट से जो ये मैं बता रहा हूँ। ऊपर जो थी वो रेगुलर भी कुछ थी क्लरिकल की। स्टेनोटाइपिस्ट 13, इंस्पेक्टर होटल्स 4, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल 15, जूनियर इंजीनियर सिविल 39, असिस्टेंट लाइब्रेरियन पॉलिटेक्निक 3, जूनियर इंजीनियर 3, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 156, जूनियर कैमरामैन 8। तो ये देखिए कि हर डिपार्टमेंट की हर कैटेगरी हर प्रकार की पोस्ट इसमें है। जूनियर कैमरामैन
जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 3, कुक 1, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल 5, सेल्समैन 1, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर 3, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर फिटिंग, ये कारपेंट्री के थे ऊपर, और ये फिटिंग ये ITI आदि के लिए चाहिए होगा, पॉलिटेक्निक के लिए तो। और सेरिकल्चर इंस्पेक्टर ये हॉर्टिकल्चर में शायद चाहिए होगा, आगे मैं पूरी जानकारी बताऊंगा किस विभाग में कहाँ ये वैकेंसी है। 6। और जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल ओब्लिक इलेक्ट्रिकल ये 90। उसके बाद क्लर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट 13, जूनियर ऑफिस सुपरवाइजर ट्रेनी एनवायरमेंट ये 1। उसके बाद ये स्टेनोटाइपिस्ट ट्रेनी 3, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी 8, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर 1, HP पावर कॉरपोरेशन जूनियर इंजीनियर 23, जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजरी ट्रेनी 5, जूनियर इंजीनियर सिविल 1, कंप्यूटर ऑपरेटर 5, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 5। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट 2, लेबोरेटरी असिस्टेंट वॉइस एनालिस्ट 1, साइंस असिस्टेंट फॉरेंसिक साइकोलॉजी 1, साइंटिफिक असिस्टेंट DNA 2, बैंडमैन कम गार्ड्समैन ये होम गार्ड्स के लिए चाहिए होगा 3, लेबोरेटरी असिस्टेंट डिजिटल फॉरेंसिक 1, साइंटिफिक असिस्टेंट वॉइस एनालिस्ट 1, कंपनी कमांडर सीनियर इंस्ट्रक्टर स्टोर कीपर सेंटर कमांडर फॉर ये सेंटर कमांडर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये 3, और रिस्टोरर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1। तो ये 1661 मेरे हिसाब से काउंटिंग इनकी आई है। आप भी इसको डिटेल्ड जो एडवर्टाइजमेंट है उसको पढ़ के देख सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये कहाँ आप ऑनलाइन अप्लाई करें। पोर्टल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, ये मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींच रहा, डायरेक्ट जो ये पोर्टल है इस पे आप चले जाइए। ये HP गवर्नमेंट का पोर्टल है, ये कमीशन का पोर्टल है। https://www.hpsesb.hp.gov.in, इसको दोबारा आप देख लें। http://www.hp तीन बार एस आपको लगाना है B, उसके बाद hp.gov.in। तो hp.gov.in पर ये सब डोमेन होगा HPSSSB। तो इस वेबसाइट पर आप जाएं और वहाँ आपको ये जो पोर्टल है ये ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स का ये मिलेगा। उस पर आप पूरा प्रोसीजर देख लें और पूरा जो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो भी पढ़ लें। वैसे मेरे पास ये जो पूरी एडवर्टाइजमेंट ये यहाँ उपलब्ध भी है, इसमें भी वही जैसे 21 तारीख का ये रिलीज डेट है एडवर्टाइजमेंट की, और 26/9/2020 को ये पोर्टल खुलेगा, 25 अक्टूबर 2020 तक ये चालू रहेगा पोर्टल। फीस जैसे मैंने ऊपर बताया उस प्रकार से होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एट्सेट्रा ये आप पूरा पढ़ सकते हैं PDF, उसी वेबसाइट पे आप जाएं और उससे PDF डाउनलोड कर दें और पूरी जानकारी आप अपने टाइम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वेच्छा से आप बढ़िया इसको पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं, जो जो आपके काम की चीज़ें हैं इसमें जो काम की जानकारी है। डिटेल ऑफ पोस्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन मोड ऑफ सिलेक्शन एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस आर एज अंडर। तो पोस्ट वाइज ये टर्म्स कंडीशंस भी दी गई है। अच्छा, एक खास बात मैं आपको बता दूं कि जो ये वेरियस पोस्ट्स जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, ये रिक्रूटमेंट ड्राइव 2018 में भी शायद हुआ होगा, जिसको शायद पोस्टपोन किया गया था। तो उसमें जो वो कैंडिडेट्स थे उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक विशेष नोट यहाँ है, द कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 34, जो ये एडवर्टाइजमेंट का जिक्र किया जा रहा है 19/12/2018 अंडर पोस्ट कोड 727 एंड फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीड नॉट टू अप्लाई अगेन, उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात इसमें आएगी जब आप ऊपर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज या कट ऑफ डेट पढ़ेंगे, तो जो ये पोस्ट है इनके लिए कट ऑफ डेट वही 2018 की रहेगी। द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी reckoned as on 1/1/2018 and date of determining the eligibility of candidates in terms of essential qualification, experience, etc. shall be reckoned as on the closing date of submitting the online recruitment applications ORA, that is 8/2/2019. Rest of the terms and conditions of the advertisement shall apply on such candidates। तो जो ये
विशेष जो नोट है ये इन पोस्ट्स के लिए जो 727 कोड ए जो बताया गया था यहाँ, तो इसका आप ध्यान रखें। और बाकी जो टर्म्स कंडीशंस है वो इस जो ये पीडीएफ फाइल है इसमें पूरी दी गई है। और आप उधर देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जैसे यहाँ है, जनरल अनरिजर्व्ड, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में एससी के ये जो पोस्ट थी आईटी की, ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, तो ये फिशरीज में, हॉर्टिकल्चर में, इलेक्शन में, स्टेट ऑडिट में, इन सब में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अनरिजर्व कितनी कितनी है, ये पूरा ब्रेकअप एडवर्टाइजमेंट में खुलकर बताया गया है। तो आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। इसमें आगे जो काम की चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ मेन मेन, उसके बाद आप चाहें तो इसको पोर्टल को अपने वेब पेज को कंप्यूटर में या मोबाइल पे निकाल के तसल्ली से इसका अवलोकन कर सकते हैं। जैसे पंचायती राज में ये कुक की पोस्ट है, कंट्रैक्ट पे है, जनरल है, अनरिजर्व है, एक है, ऐसा ये पूरा वृतांत इस एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। आप अपने पसंद की अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से इसमें पोस्ट ढूंढ सकते हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर R&P रूल्स जो स्टेट गवर्नमेंट के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जैसे है, शुड है पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो ये 10+2 चाहिए। या फिर इसके साथ अगर ये नहीं है तो मैट्रिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये पूरा आप जानकारी इसमें पा सकते हैं किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए। अब जैसे स्टेशन फायर ऑफिसर है तो इनके लिए बीई डिग्री चाहिए नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से, या फिर ये नहीं है तो ग्रेजुएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग ये पोस्ट कोड भी साथ में ये दे रखा है, और पोस्ट कहाँ पर है और पोस्ट का नाम क्या है, आगे ये इसकी क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए वो पूरी इसमें जानकारी दी गई है। तो आगे ये जैसे देखिए, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, इसके लिए 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और हिंदी 70 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड चाहिए। और स्पीड इन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। और ये 10+2 होना है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, मस्ट पोजेस दी दिस स्पीड। तो ये शॉर्ट हैंड इनके लिए भी पूरा इसमें बताया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अतिरिक्त जो जानने योग्य बातें हैं वो ये है कि जैसे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। पहले रिटन टेस्ट रहेगा 85 मार्क्स का, और 85 मार्क्स के लिए भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो 170 क्वेश्चंस जो है मल्टीपल चॉइस के आएंगे। वो कैसे होंगे, सिलेबस रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। ये किसकी बात हो रही है, 817 नंबर पोस्ट। और ये 818 के लिए ये भी पोस्ट वाइज जिस पोस्ट का अलग अलग सिलेबस रहेगा, तो उस प्रकार से ये पूरा इसमें बताया गया है। आप अपनी पोस्ट का सिलेबस तैयार करके चलें और उस प्रकार से ही रिटन टेस्ट दें। ये 170 मल्टीपल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैक्सिमम पोस्ट्स के लिए दिए गए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट हैंड जो है ये एडिशनल है, तो इनका भी ये टेस्ट होगा अलग से। तो आगे इसके अतिरिक्त जो जानकारी है वो इवेल्युएशन ऑफ 15 मार्क्स है। इवेल्युएशन ऑफ 15 मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। जो ये फर्स्ट टेस्ट होगा उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का 15 मार्क्स का जो अलग से होगा, कैंडिडेट्स आफ्टर क्वालिफाइंग रिटन ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट, तो उनका ये फिर 15 मार्क्स का जो ये अलग क्राइटेरिया होगा वो इस प्रकार से दिया गया है इसमें। जैसे वेटेज फॉर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये इतनी रहेगी। बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया पंचायत, उसके लिए 1 मार्क्स और रहेगा। ऐसे लैंड लेस फैमिली, इनके लिए 1 मार्क्स रहेगा। ये भी आप क्राइटेरिया बढ़िया से पढ़ सकते हैं। जैसे बीपीएल फैमिली के 2 नंबर है, विडो के लिए 1 नंबर है, और सिंगल डॉटर ऑफन है तो 1 नंबर उसका है। तो ऐसे ऐसे ये भी वेटेज जो है 15 मार्क्स आप अपने जोड़ सकते हैं कि आपके कितने बनते हैं, उस प्रकार से आप अपने कागज दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी है कि आपको ये ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कैसे फिलअप करना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन ए टाइम। जैसा मैंने पहले बताया कि फिर पोर्टल में रश हो जाता है, आपको अपना जो डाटा है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और स्कैन्ड फोटोग्राफ जो आपको करना है, सिग्नेचर अपने स्कैन करके अपलोड करने हैं, वो सारी जानकारी आप अपने पास पहले दुरुस्त कर लें, रख लें। ये पूरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के उसके बाद ही आप मशीन पर, कंप्यूटर पर या मोबाइल पर बैठें, तो उसके बाद आपका टाइम जो है यूज़ बढ़िया हो जाएगा। अदरवाइज़ जो पोर्टल हैंग भी कई बार वेबसाइट होती है, तो उसमें आपको दिक्कत ना आए, इसलिए आप ये जैसे 50 KB साइज़ के जो आपको फोटोग्राफ या जो
ये स्कैन फोटोग्राफ रखना है, फिर आपको सिग्नेचर 30 KB के रखने हैं। तो इसको आप पहले जांच लें, वो जांचने के बाद आपका टाइम सेव हो जाएगा, जो आपको अदरवाइज ज़्यादा लग सकता है। Eligibility for vacancies in subcategory of sportsmen shall be as per the norms framed by Department of Youth Service and Sports। तो स्पोर्ट्समैन सब कैटेगरी अगर कहीं होगी तो उसका जो नियम होगा कि स्पोर्ट्स कोटा किसे माना जाएगा, तो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जो डायरेक्शंस होगी, गाइडलाइंस होंगी, उस नॉर्म के हिसाब से ये स्पोर्ट्स कोटा भी इसमें अप्लाई होगा। सर्टिफिकेट्स ऑफ SC ST बैकवर्ड क्लासेज शुड बी प्रोवाइडेड ऑन, ये आपको कैटेगरी के सर्टिफिकेट है, ये भी आपको उस प्रकार से देने हैं जैसे जैसे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। एग्जामिनेशन फ़ीस जैसा मैंने ऊपर बताया, तो एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ बताई गई है बोर्ड के। फुल एडवर्टाइजमेंट जो है, मोड ऑफ पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना है, बाकी ऑफलाइन मोड से नहीं होगा। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे वहाँ होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग, नेट बैंकिंग आदि से आप कर सकते हैं। और फैसिलिटेशन काउंटर भी बोर्ड द्वारा, बोर्ड या ये कह लें कमीशन द्वारा यहाँ रखा गया है, जिसमें आप कॉल कर सकते हैं और सुविधा, जो असुविधा आपको हो रही है उसका समाधान आप कर सकते हैं। एडमिशन रिजेक्शन किस केस में होगी ये भी यहाँ बताया गया है, तो आप गो थ्रू करें इस एडवर्टाइजमेंट को। और एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, कैटेगरी क्लेम आपको कैसे करना है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस कैसी है, स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन कैसे होगा, ये पूरी जो एडवर्टाइजमेंट है इसको आप एक बार ज़रूर गो थ्रू करें, उसके बाद ही आप भरें। अदर कंडीशंस क्या रहेगी, कहाँ का कैंडिडेट हिमाचल का होगा या बाहर का, क्या जो कुछ भी है। कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल एम्प्लॉइज डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस NOC, जो रेगुलर हो गए उनको आपको NOC देना होगा अपने डिपार्टमेंट से, कि जो डिपार्टमेंटल NOC रहता है। तो ये सारे चेक पॉइंट्स, ये एक किस्म के कह लें कि एक एक पॉइंट इसमें लिखा गया है कि आपको क्या, जो यस नो, जैसे प्रोक्योरिंग इम्पर्सनेशन बाय एनी पर्सन, ये आपको अलाउड नहीं होगी। सबमिटिंग फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स अलाउड नहीं होगा। तो ये आप जब पूरा एक बार पढ़ लेंगे तो आप इससे अवेयर हो जाएंगे। चेक लिस्ट एक बार पुनः यहाँ लिखी गई है कि मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको रखना है, डिग्री रखनी है, जो जो आपके कंसर्न डॉक्यूमेंट्स हैं इनका आप पहले ध्यान से अपने पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रख लें, उसके बेस पर ही आपको ऑनलाइन जो है ये भरना है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन इफ़ शी हैज़ बीन डिसमिस्ड एनी, तो इसको भी आप कंडीशंस पढ़ लें। ये एब्रीवेशंस यहाँ दी गई है कि कहीं OTP यूज़ किया गया है शब्द, तो वन टाइम पासवर्ड उसका मतलब है HPSSC हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, UR अनरिजर्व SC शेड्यूल कास्ट ऑफ HP, ये एब्रीवेशन भी आप ध्यान से देख लें कि किसका क्या मतलब है। फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म, इसके भी स्टेप्स दिए गए हैं। कैंडिडेट्स को क्या करना है, नीड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड एज ORA, पहले आपको साइन अप होना है, उसके बाद आपके ये स्टेप बाय स्टेप ये सारे स्टेप आपको पूरे करने हैं, तब आप इसमें रजिस्टर हो पाएंगे। और ये इतनी एडवर्टाइजमेंट है, इसमें जो आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि एक तो आपको जो 26 सितंबर को ये पोर्टल खुलेगा, वो ध्यान रखना है कि 26 सितंबर से पोर्टल खुल जाएगा। तो जैसे भी आपको सुबह शाम दोपहर कभी टाइम लगता है, तो वो नेट की स्पीड देखते हुए तो वो आप ध्यान रखें कि 26 सितंबर से आप कर सकते हैं सिलसिला। 25 अक्टूबर तक इसमें रश रह सकता है लास्ट डेट्स में, इसलिए आप इसको टाइमली अपनी एक्टिविटी पूरी कर लें। और जो खास बात है वो फ़ी स्ट्रक्चर ये दिया गया है, फ़ी स्ट्रक्चर आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद वैकेंसीज एक बार वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि कहाँ वैकेंसी है आपके काम की है, तो आप भर सकते हैं। और किसी आपके मित्र की काम की है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो पोर्टल का जो एड्रेस है वो एक बार फिर पोर्टल फॉर ऑनलाइन सबमिशन में बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ http://www.hpssb.hp.gov.in इस पर उपलब्ध है, आप इस साइट पे जाएं। और यदि आपको मेरा वीडियो ये लग रहा हो कि ये काफ़ी स्लो मोशन में है, तो आप यूट्यूब में जो यहाँ 3 डॉट्स रहते हैं वहाँ जाकर इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उससे आपका टाइम बचेगा यदि आप चाहते हैं कि ये जल्दी जल्दी आपको सुनना है। तो ये थी जानकारी, ये थी वैकेंसी, जो एडवर्टाइजमेंट थी वैकेंसीज़ की हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई थी 21 सितंबर 2019 को। 26 सितंबर 2020 से पोर्टल खुलेगा और 25 अक्टूबर 2020 तक ये खुला रहेगा। आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने मित्रों को भी ये अप्लाई करने के लिए कह सकते हैं। और इच्छुक जो बेरोजगार युवा हैं वो इसमें भाग लें और अधिक से अधिक संख्या में इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब
वो इसका यूज करें, लाभ उठाएं। और वीडियो पसंद आया हो तो आगे अपने मित्र मंडली में ज़रूर शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आपके पास चैनल सोशल मीडिया के हैं। और अदरवाइज़ आप वर्बली नवोदय 24/7, नवोदय 24/7 हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आप बता सकते हैं मित्रों को। ये यूट्यूब में जाकर सर्च करके भी खोला जा सकता है। वहाँ आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।